ग्राम खपरी में आवेदक रामधार सिन्हा की लगानी भूमि के सामने स्थित शासकीय भूमि पर जारी अवैध निर्माण एक गंभीर प्रशासनिक चुनौती बनता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि पर पूर्व में सदन आदेश स्टे ऑर्डर जारी किया जा चुका है, किंतु इसके बावजूद भी अवैध निर्माणकर्ता बलीपिता शाकिल द्वारा रात्रि काल में चोरी छुपे निर्माण कार्य लगातार जारी रहा है। ग्रामीणों के अनुसार दिन के समय निर्माण रोक दिया जाता है, किंतु रात में मशीन एवं मजदूरों के माध्यम से निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह शासन प्रशासन के आदेशों की खुली अवहेलना होने के साथ ही साथ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का स्पष्ट प्रयास है। इस गंभीर मामले को लेकर आवेदन रामधार सिन्हा द्वारा सक्षम न्यायालय तहसील में आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, ताकि प्रशासन और न्यायालय स्तर पर उचित एवं त्वरित कार्यवाही की जा चुके। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार सूचना दिए जाने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे अवैध निर्माणकर्ता के हौसले बुलंद हो गए हैं। सिन्हा परिवार को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा होता रहता है। आवेदक रामधार सिन्हा ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल स्थल निरीक्षण कर अवैध निर्माण को रुकवाया जाए, निर्माण को हटाया जाए तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। मैं रामधार ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और क्या कर सकता हूं। मैं शांतिपूर्ण ढंग से मामले को निपटाना चाहता हूं। मुझे साफ नजर आ रहा है कि अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत के चलते मुझे 6 महीने से परेशान किया जा रहा है। मुझे अपनी लगानी भूमि में आने वाले आवागमन के लिए हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो मैं नहीं चाहता। अपने इस शिकायत में कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में मुझे कोई ठोस कदम उठाने के लिए विवश कर रहे हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम हमारे कार्रवाई नहीं सुने तो हम आत्महत्या करके मर जाएंगे। सीधी इस बात। कितने दिन हो गए? और 6 महीने हो जाते हैं, 4-5-6 महीने। क्या नाम है तोर? रामधार सिन्हा। और मकान कौन बना थे? बली पिता साली। कितने दिन ले पैसे चलत तुम्हारे? और पैसी है वो 17 की चालू है। 17 से चालू। स्टे ऑर्डर हो बाद भी ओकर उल्लंघन करे सामने हाँ, वाले। पूरा स्टे ऑर्डर हो गई, थकीन आदेश हो गए तब हो उल्लंघन। पूरा न्यायालय ले बढ़ के हो गए, आदमी पूरा गुंडागर्दी उतर के आते। मामला ये जो है ना, हमारे जो निजी जमीन है उसके जैसे सामने एक चराई मत की भूमि है, सरकारी जमीन जिसको चराई मतलब गौचर भूमि कहते हैं। उसमें ना गौचर चरते हैं, तो उस वाले भूमि पे ना बली पिता सालिक उसके द्वारा ना अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कब्जा कुछ पहले से कर लिया है, मान लो ऐसे रुंधान वगैरह डाल के पहले था। उसके बाद ना उसमें भी मकान निर्माण करने जा रहा है। उसके बाद ना हम लोग तहसीलदार के पास बहुत आवेदन दिए हैं, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सबको बहुत आवेदन दिए हैं। उसके बाद भी जा कर के ना बहुत दिनों बाद लगभग 17 जुलाई लगभग 14-15 अप्रैल को हम लोग आवेदन दिए थे तहसीलदार के पास। उसके बाद ना आवेदन दिए हैं, उसमें कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ है? आवेदन दिए, उसमें बहुत लेट कार्यवाही हुआ। उसमें ना स्थगन आदेश जारी हुआ 17 जुलाई 2025 को। तो निर्माण कितना हो गया है? निर्माण पूरा रुका हुआ था, आज रातों रात ना पूरा उसको कंप्लीट कर दिया, छत को ढाल दिया पूरा। निर्माण कार्य दिन में चलता है कि रात में चलता है? निर्माण कार्य पहले दिन में चलता था कुछ, उसके बाद पटवारी पुलिस के द्वारा सब मना करने पर ना पूरा रातों रात चालू किया है। हम लोग को भनक भी नहीं चल पाया कुछ भी। मकान निर्माण के काम जो है ना लगातार चलते जाते। एकर हम सूचना ना तहसीलदार में खुद उपस्थित होकर बोल दे चुके हैं। ओकर बावजूद भी कोनो भी प्रकार के कोई कार्यवाही नहीं होते। स्टे ऑर्डर जो है ना अपन पिपरिया थाना में भी दे हन। थाना वाले जो है ना एक बार ओला मौका में उपस्थित होके वो जो मकान निर्माण करत होला समझाइश दे गिरी सब कि जब तक कोई आदेश नहीं आई तब तक के वहाँ कोई भी निर्माण काम नहीं करना से करके। ओकर बावजूद पूरा रातों रात काम करत जाते वहाँ लगातार। निर्माण कार्य जैसे नहीं रुके तो आप मन के क्या कार्रवाई रही? हम फांसी लगा के मर जाए सर। अब हमारे पूरा आवागमन के रास्ता ही सब है। भविष्य में हम जो भी हमारे परिवार बढ़ी था, मकान निर्माण करना है वहाँ, तो हमारे आवागमन के रास्ता पूरा बंद हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़े समस्या हुई वो अगर रास्ता नहीं बनी। अभी जो उक्त के संबंध में हमको आवेदन मिला था, तो उसके संबंध में हमारे पास 55 दर्ज के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अगली पेशी 27 को है ना। तो उसके अनुसार हम लोग उसमें विधिवत सुनवाई कर रहे हैं। यदि वो बना लिया है तो उसमें हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जो भी प्रावधान है छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता में है ना, उसके तहत हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, अगर स्थगन आदेश के बाद कानून के और न्यायालय की अवहेलना होती है आदेशों की, तो उसके लिए क्या आप FIR तक पहुंच सकते हैं इस मामले में? नहीं, जो हमारे पास संहिता में जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे।